गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर का विषय है उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा और उसकी मान्यता। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, या चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, हर अर्थव्यवस्था में साधनों की सीमितता होती है। साधन असीमित नहीं होते हैं, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त साधन हो और चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो। वहीं मानव की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। और तीसरा, इन साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, अर्थात उनका उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से साधनों की सीमितता, अनंत आवश्यकताओं और उनके वैकल्पिक उपयोगों के बीच साधनों का चुनाव और आवंटन करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि साधनों का कैसे प्रयोग किया जाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस हेतु विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। उनका कहना है कि उत्पादन अधिकतम तभी संभव है जब साधनों का उपयोग उनकी बेहतरीन क्षमता के अनुसार किया जाए। इस संदर्भ में अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है, लेकिन जो सर्वसम्मत परिभाषा है वह अर्थशास्त्री प्रोफेसर माइकल पी टोडारो की है। उनके अनुसार दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं जैसे चावल व रेडियो के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। माइकल पी टोडारो के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की संभावनाओं को बताता है। यह दो वस्तुओं के उन अधिकतम प्राप्त संयोगों को बताता है, उत्पत्ति संयोगों को बताता है, जिनके आधार पर साधनों की कार्यकुशलता का बेहतर इस्तेमाल करके अधिकतम उत्पादन किया जा सके। यानी अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करके अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त हो, इसलिए यह दो साधनों के उत्पत्ति संयोगों को बताता है। यानी उन्हें किस वस्तु के उत्पादन में लगाया जाए, किस वस्तु के उत्पादन में कम मात्रा में अथवा अधिक मात्रा में लगाया जाए, यह इसमें तय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य मान्यताएं क्या है। जैसा कि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण के दौरान सभी नियमों की कोई न कोई मान्यताएं होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ मान्यताओं के आधार पर ही इस सिद्धांत का विश्लेषण संभव है। जैसा कि इसकी परिभाषा में बताया गया कि यह दो वस्तुओं के उन प्राप्त संयोगों को बताता है जिन पर रह करके उनके बेहतर इस्तेमाल के द्वारा, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह साधनों के उनकी क्षमता के पूर्ण इस्तेमाल पर आधारित वक्र है, जो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग, उनके चुनाव
और उनके आवंटन को निर्धारित करता है। अर्थव्यवस्थाएं इस उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ये तय करने में सक्षम होती हैं कि वे उनके यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करें। और चूंकि ये अर्थशास्त्र की एक मूलभूत समस्या भी है, इस तरह से अब हम आते हैं उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। जैसा कि परिभाषा से भी स्पष्ट हो गया कि इसकी पहली जो मान्यता है वो मान्यता है, यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति को मान करके चलता है। अर्थात इस सिद्धांत को विश्लेषित करने से पूर्व हमें यह मानना होगा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात सभी साधनों को उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार प्राप्त है। सभी संसाधन उपयोग में आ रहे हैं और उनके उपयोग के आधार पर सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। इसी मान्यता के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा करना संभव हो सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या यह संभव है कि अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ हो या पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। बहुत सही प्रश्न है कि कभी भी किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। सैद्धांतिक तौर पे इन सिद्धांतों के विश्लेषण में यह मान्यता अवश्य ध्यान में रखी जाती है, लेकिन यह व्यावहारिक तौर पर किसी भी सिद्धांत में नहीं पाई जाती। इसलिए ये कहना कि सभी संसाधन या सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है, जो कि इसकी एक तरह से आलोचना के रूप में भी हम बाद में इसको कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी मान्यता है कि इस विश्लेषण के दौरान, यानी उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ने के दौरान, इसका विश्लेषण करने के दौरान जो साधन उपलब्ध हैं उत्पादन के, उन संसाधनों की पूर्ति को स्थिर माना जाता है। अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा अर्थव्यवस्था में साधनों की पूर्ति को स्थिर माना गया, यानी संसाधन परिवर्तनशील नहीं हैं। उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर होने का मतलब यह है कि वो परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर यह कहना उल्लेखनीय होगा कि इन संसाधनों के एक से अधिक और वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं और उन प्रयोगों के बीच ये परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन समग्र रूप से ये संसाधन स्थिर माने जाते हैं। इनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यदि इनकी मात्रा में परिवर्तन हुआ तो उत्पादन संभावना वक्र का विश्लेषण करना आसान नहीं होता है। जैसे एक अकार्यकुशल खेतीहर मजदूर खेत में भी काम कर सकता है, भवन निर्माण में भी काम कर सकता है, पुल निर्माण में भी काम कर सकता है, नहर निर्माण में भी काम कर सकता है, सड़क के निर्माण में भी काम कर सकता है। तो इस तरह से अदक्ष श्रमिक एक से अधिक उपयोगों में या एक से अधिक जगह वो काम कर सकता है। यहाँ उसकी पूर्ति को परिवर्तनशील माना जा सकता है, लेकिन समग्र रूप से हम उपलब्ध जो श्रम संसाधन है उसको हम स्थिर मान करके ही इस सिद्धांत का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी मान्यता आती है कि इस सिद्धांत के विश्लेषण के दौरान उत्पादन की जो तकनीकी दी हुई है वो तकनीकी है वो स्थिर रहती है। अर्थात तकनीकी में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। उद्योगों में भी उत्पादन की पद्धति नहीं बदली जा सकती, कृषि में भी
टेक्नोलॉजी नहीं बदली जा सकती, और उसका कारण यह है कि इसको बदलने से स्वयं उत्पादन संभावना वक्र ही बदल जाएगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र को विश्लेषण करने के दौरान जो दी हुई गिवन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की जो मात्रा है, टेक्नोलॉजी का जो स्तर दिया हुआ है वही रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और वहीं दूसरी ओर यदि टेक्नोलॉजी घटिया होती है, इन्फीरियर होती है, तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ भी खिसक सकता है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वह स्थिर मानी गई है। और चौथी मान्यता है कि साधनों का उपयोग उनकी पूरी कुशलता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस मान्यता में इस बात पर बल दिया जाता है कि उत्पादन के जो संसाधन अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं, उत्पादन संभावना वक्र के विश्लेषण के दौरान उन सभी संसाधनों का उनकी बेहतर क्षमता के अनुसार इस्तेमाल हो रहा है। यानी उन संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे हो ताकि उनकी कार्यकुशलता काम में आ सके, उनमें विद्यमान क्षमता को पूरी में लिया जा सके। यह तभी संभव है जब उत्पादन संभावना वक्र के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि संसाधनों की क्षमता क्या है और उस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अंतिम मान्यता के तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र इन सभी मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें पहली है रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। दूसरी, साधनों की पूर्ति को स्थिर माना जाता है। तीसरा, जो तकनीकी दी हुई है उत्पादन के दौरान वह तकनीकी भी स्थिर मानी जाती है, और उपलब्ध साधनों का बेहतर कार्यकुशल उपयोग हो रहा है, तभी उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, इन दोनों पर विचार किया। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप आज या फिर कभी अगली क्लास में या किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं, और अगले चैप्टर में हम